गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जब श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न दिखाई दिए तब श्री हनुमान जी महाराज ने वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार से कि सभी दिशाओं में दूत भेजे गए हैं वानरी सेना को बुलाने के लिए। वैसे अध्यात्म रामायण में श्री लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से ये भी कहा कि मैंने प्रेम के कारण कुपित होकर के जो कुछ कहा उसको आप क्षमा करो। अर्थात श्री लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी है। श्री हनुमान जी के कथा सुनाने पर महाराज सुग्रीव श्री राम जी के पास चलने की तैयारी किए। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि श्वेत छत्र है, चमर है और वाद्य यंत्र भी है, भेरी मृदंग आदि भी है। बाजे गाजे के साथ सब श्री लक्ष्मण जी को आगे करके चले हैं। श्री लक्ष्मण जी आगे आगे हैं, उनके पीछे महाराज सुग्रीव हैं और फिर उनके पीछे युवराज अंगद है और इसके बाद हनुमद आदि वानर वीर हैं, सब चल चुके हैं। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ, आए जहाँ रघुनाथ। तब कब जब श्री हनुमान जी ने कथा सुना दिए तब श्री लक्ष्मण जी भी परम प्रसन्न हैं। श्री लक्ष्मण जी ने यह कहा कि श्री राम जी विरह में बहुत दुखी हैं, इसलिए उनके पास आपको अविलंब चलना चाहिए। अंगदादि कपि साथ रामानुज आगे करी। अंगदादि वानर वीर सब साथ में हैं और श्री लक्ष्मण जी को आगे करके महाराज सुग्रीव चले हैं। जब आचार्य आगे हो, गुरु जी आगे हो, तो भगवान के शरण में जाने में प्रसन्नता होनी ही चाहिए, उत्साह और उमंग होना ही चाहिए। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं वहाँ सब लोग आ गए। नाई चरण सिर कह कर जोरी नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। नाई चरण सिर कह कर जोरी नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। श्री राम जी के पास आते ही महाराज सुग्रीव श्री राम जी के चरण में सिर नवाए, बंदन प्रणाम किए और करजोरी कह, करजोरी माने हाथ जोड़ करके कहा,
हे नाथ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी, हे नाथ इसमें मुझे कोई दोष नहीं है। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। चरण में बंदन प्रणाम किए और हाथ जोड़ लिए। भगवान के सामने जीव जब हाथ जोड़ लेता है तो भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसी दास जीवन, जन्म को फल पाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन, जन्म को फल पाई है। वैसे भी अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, हाथ जोड़ लेने से देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री रघुनाथ जी तो भलो मानी है रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा मानते हैं। श्री सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। आपका दोष क्यों नहीं है? तो सुग्रीव कहते हैं कि आप वैसी कृपा नहीं किए जैसी कृपा के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। आपने संसार में लगाया तो आपकी माया ने मुझे संसार में पूर्ण रूप से डुबा ही दिया। सुग्रीव के कहने का आशय यह है कि आप जब कृपा करते हैं तब जीव माया के मोह बंधन से मुक्त होता है, और अब जब आप चाहते हैं तभी यह जीव मोह बंधन में बंध जाता है। सुग्रीव के कहने का एक आशय यह भी है कि कमी हुई तो आपकी कृपा की, मेरी कोई कमी नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। भक्तमाल जी के 503 कवित्व में वर्णन है, श्री मुरारी दास जी महाराज आप बड़े ही महान संत थे, राजगुरु थे। जब श्री मुरारी दास जी स्नान करके आ रहे थे तो एक सज्जन ने आवाज लगाई कि चरणामृत लेने के सीताराम, अर्थात भगवान के चरणोदक हैं, जो लेना चाहें आकर ले सकते हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने आवाज लगाई, आवाज लगाने वाले हैं कौन? कहा वह हैं हरिजन। अब हरिजन से तो भक्त का ही अर्थ होता है, पर सीधे शब्दों में कहूं तो वे चमार थे। वे चमार थे। तो श्री मुरारी दास जी तुरंत उनके घर में पहुंच गए। बेचारा कांप गया, महाराज आप कहा, आपे ने तो आवाज लगाई है चरणामृत के सीताराम, इसलिए मैं चरणोदक लेने चला है। अरे नहीं नहीं महाराज, आपके लिए हम तो बहुत नीच जाति से हैं और आप राजगुरु हैं,
मैंने तो और सबके लिए कहा था, अपने कुटुंबी परिवारजनों के लिए, आपके लिए नहीं कहा था। तो श्री मुरारी दास जी ने कहा सुनो, अब हम आए हैं, चरणोदक दो, बिना चरणोदक लिए नहीं जाएंगे। कहा ठीक है, बार बार आप कहते हैं तो लीजिए। उन्होंने चरणोदक दिया और यह बात पूरे गांव में बहुत तेजी से फैल गई कि मुरारी दास जी महाराज जो राजगुरु हैं, वे चमार के घर जा करके चरणोदक प्रसाद लिए हैं। अब चरणोदक लेंगे तो चरणोदक के साथ साथ प्रसादी भी तो लेंगे भाई। केवल चरणोदक तो दिया नहीं जाता है, नैवेद्य भी भोग लगा रहता है। यह जब राजा के कान में बात पड़ी तो राजा के हृदय में गुरु जी के प्रति श्रद्धा हो गई। राजा प्रतिवर्ष उत्सव मनाया करते थे, लेकिन उन्होंने इस वर्ष गुरु जी को परित्याग करके महामहोत्सव की तैयारी किया, लेकिन इनके उत्सव में कोई संत महात्मा आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? कहा श्री मुरारी दास जी नहीं, अब की बार उनको राजा ने परित्याग कर दिया है। तो संतों ने कहा आज गुरु जी को छोड़ दिया, कल हम लोग को छोड़ देगा, इसलिए जाना ही नहीं है। उत्सव में कुछ आनंद नहीं आया, उत्सव में सन्नाटा छाया रहा। तब मुरारी दास जी ने जाकर के श्री सियाराम, तब राजा ने मुरारी दास जी के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया तो मुरारी दास जी मुंह फेर लिए। तब राजा ने कहा गुरु जी अब आप मेरी ओर देखिए और आप नाराज मत होइए। मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। कैसे? कहा आपकी कृपा की कमी हुई, इसलिए मेरे हृदय में अश्रद्धा हो गई, और आपकी कृपा जब फिर से हो गई तो मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा हो गई। तो ये तो सब आपकी कृपा का खेल है। अब आप नाराज मत होइए, मेरी ओर देखिए और मुझसे सुंदर बोलिए। इस प्रकार से गुरुजी प्रसन्न हुए। श्री मुरारी दास जी आए हैं और फिर बड़े धूमधाम से उत्सव हुआ है। तो सुग्रीव ने कहा कि नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी, सरकार इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अतिशय प्रबल देव तव माया, छोट ही राम करहु जो दाया। अतिशय प्रबल देव तव माया, हे देव तब माया अतिशय प्रबल। हे राम जो दाया करहूं तो छूट ही। हे देव तब माया माने आपकी माया अतिशय प्रबल है। हे राम जब आप दया करते हैं तब वह माया छोड़ देती हैं, तब जीव माया से मुक्त होता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। सुग्रीव कहते हैं आपकी माया अतिशय प्रबल है। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। सुनु खग प्रबल राम कई माया, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। विनय पत्रिका 102 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 102 पद में, तुलसीदास यह जीव मोहरज, तुलसीदास यह जीव मोहरज, जेहि बांध्यो सोई छोरो। तुलसीदास यह जीव मोहरज, जेहि बांध्यो सोई छोरो। जिन्होंने मोह रस्सी में बांधा है वही खोल सकते हैं, अपने से खुल नहीं पाएगा। विनय पत्रिका 112 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। सब आपके हाथ में है। शिव बिरंची कह मोहई कोहई बपुरा आन। अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। मायापति भगवान। सोदासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। नाथ कहूँ पद रोपी। तो अतिशय प्रबल देव तव माया छूट ही राम करहूँ जो दाया। हे राम, यदि आप दया करें तो माया से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। श्री कबीरदास जी का वह पद बड़ा प्रसिद्ध है। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा पे झपटी शंकर पे झपटी। नारद जी को सभा बीच पटकी। श्रृंगी को भृंगी करी डारी। दुर्वासा के मन ही मन खटकी। ज्ञानी पे झपटी ध्यानी पे झपटी। पंडित जी को पुराण लय सटकी। कहत कबीर एक दिन हमहूँ पे झपटी। काशी लय के मगह बिच पटकी। सदगुरु शरण नाम की आशा। तिनकी ओर कबहू नहीं लटकी। सदगुरु शरण नाम की आशा। तिनकी ओर कबहू नहीं लटकी। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सुरपुर लूटा नागपुर लूटा। तीनों लोक में बचा हाहाकार। कबीरदास जी का ऐसा पद है। अर्थात माया बहुत प्रबल है। अतिशय प्रबल देव तब माया। छूट ही राम करहूँ जो दाया। हे राम, यदि आप दया करें तब कहीं माया से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावर पशु कपियति कामी। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी। हे स्वामी, सूर नर मुनि सब विषय के बस में है, विषय के अधीन है। और मैं अति कामी। कपि पशु, पामर माने नीच। मैं पामर माने नीच हूँ और अति कामी बानर पशु हूँ। तो मेरी गिनती ही क्या है।
विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी के नाम लेकर के तारा ने श्री लक्ष्मण जी से कहा है, जिसकी चर्चा हम लोग भी कर रहे थे। वैसे अन्य जगह पर मेनका नाम है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में घृत्यार्च्या किल सशक्ति 10 वर्षानी लक्ष्मण, तो वहाँ पर घृताची नाम की अप्सरा का नाम आया है, जिनके साथ अनुरक्त होने से 10 वर्ष को उन्होंने एक दिन ही समझा था। तो विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य और मुनि। सुर जो सात्विक हैं, जिनमें सतोगुण प्रधान है, लेकिन वे भी विषय के अधीनस्थ हो जाते हैं। और इंद्र की चर्चा ही है, जिन्होंने श्री अहिल्या के साथ व्यभिचार किया है। नर मानव शरीर जो साधन धाम है, सद्गुणों के स्थान है, पर मानव शरीर में भी प्रायः विषय के बस होना पाया जाता है। मुनि जो मननशील हैं, मुनि जो मननशील हैं, वे लोग भी विषय के अधीनस्थ होते पाए जाते हैं। जिन श्री श्रृंगी ऋषि के पिताजी का संकल्प था कि इनको स्त्री जाति से बहुत दूर रखना है, पर वे भी स्त्री के अधीनस्थ होते पाए गए। श्री पराशर जी, विश्वामित्र जी, नारद जी की कथा प्रसिद्ध है। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, इनके दशा न कहो बखानी, क्यों सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं तो पामर माने नीच हूं और अति कामी बानर पशु हूं प्रभु। और फिर कहते हैं, नारी नयन सर जाहे न लागा, घोर क्रोध तम निश जो जागा। नारी नयन सर जाहे न लागा। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा। नारी का नयन सर माने नेत्रबान, जिसको न लगा हो। घोर माने भयंकर, क्रोध रूपी, तम माने अंधेरी, निशी माने रात में जो न सोया हो, जो जगता रह गया हो। घोर माने भयंकर, क्रोध रूपी, तम माने अंधकार से परिपूर्ण, निशी माने रात्रि में जो जागा, जागा माने न सोया हो, जो जगता रहा हो। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशी जो जागा। महाराज सुग्रीव काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों के प्रबलता को दिखा रहे हैं। नारी के नेत्र रूपी बाण, नारी के भौं ही धनुष है और कटाक्ष ही बाण है। इस बात को गोस्वामी जी ने कवितावली उत्तरकांड 117-118 में लिखा है, भौह कमान संधान सुठान, जे नारी विलोकन बान ते बाँचे। भौह कमान संधान सुठान, जे नारी विलोकन बान ते बाँचे।
श्री सुग्रीव कहते हैं कि नारी नयनसर जाहि न लागा, प्रभु जिसको नेत्र, नारी के नेत्र रूपी बाण न लगा हो, कामदेव उन बड़े बड़े वीरों को जो संसार के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को सहने वाले हैं, उनको भी नारी के नयन रूपी बाण से घायल कर देते हैं। शूल कुलिस असी अंगम निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। अच्छा, नारी के नेत्र रूपी बाण से बचने का उपाय संतों ने ये कहा कि नारी की ओर देखो नहीं, तब तो उनके बाण, उनके नेत्र रूपी बाण से बच सकते हो। जैसे कि जिनके लहै न रिपुरन पीठी, और नहीं पावहि परतिये मन डीठी। जो अपने आप को संयमित कर रखे हो, उनकी ओर ना देखता हो, उन पर उनका नेत्र रूपी बाण नहीं लगेगा। और घोर क्रोध तम निशि जो जागा, भयंकर क्रोध क्या है? ये अंधेरी रात है। जिस प्रकार से अंधेरी रात में दिखाई नहीं देता है, वैसे ही क्रोध में कुछ उचित अनुचित समझ में नहीं आता है। लखन कहा हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जनानुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। तो घोर क्रोध तम निशि जो जागा, क्रोध रूपी अंधेरी रात में जो जग गया हो, अर्थात सोया नहीं हो, तो क्रोध से बचने का क्या उपाय है? क्रोध से बचने का उपाय यह है कि क्रोध आने पर चुप रह जाना। पर ध्यान रखिएगा, चुप रह जाना ही बड़ा मुश्किल है। बिना बोले रहा नहीं जा सकता, और यदि बिना बोले न रहा जा रहा हो तो एकांत में बंद कमरे में बरबरा लो, ठीक है, लेकिन किसी के सामने न बोलना, ये क्रोध पर विजय पाना है। घोर क्रोध तम निशि जो जागा, जग गया अर्थात सोया नहीं। जो सोया सो खोया, जो जग गया वही पाएगा। अर्थात क्रोध आने पर भी बिल्कुल शांत रह जाना, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि क्रोध के परुष बचन बल। काम क्रोध ये सब चोर ही तो है। इसके लिए जगना जरूरी होता है। साधक जगते हैं, और जो जगते हैं वही अपनी संपत्ति की रक्षा कर पाते हैं। जहां सो गए कि चोर लूट ले गए। तो घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जेहि गरन बंधाया, लोभ पास जेहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ पास जहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी पास जिसने अपने गले में नहीं बंधाया, हे रघुराया सो नर तुम समान। हे रघुनाथ जी, सो नर माने वह मनुष्य आपके समान है। लोभ पास जेहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी फांस जिसने अपने गले में नहीं बंधाया। लोभ क्या है? फांस है, फंदा है।
लोभ बांधता कैसे है? कहा आशा रूपी डोरी से। लोभ आशा रूपी डोरी से बांधता है। विनय पत्रिका 158 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, लोभ मन ही नचाव कपिज्यों गरे आशा डोरी। आशा रूपी डोरी से गले में बांध करके लोभ नचाता है। अर्थात लोभ का मतलब है कि आशा हो जाती है कि अमुक व्यक्ति अमुक चीज हमें देगा, अमुक जगह जाने से मुझे अमुक चीज की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से तो लोभ पांस जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हे श्री रघुनाथ जी, सो नर माने वह मनुष्य, तुम समान माने आपके समान है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिषमः क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। तो जिन पर आपकी कृपा हो जाए वह इन तीनों से बच सकता है। सो नर तुम समान रघुराया। श्री राम जी की कृपा से ही, जैसे कि बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा काम के प्रसंग में, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमह। वैराग संदीपनी 27 में गोस्वामी जी ने लिखा, कंचन को मृतिका करी मानत, कामिनी काठ शिला पहचानत। कंचन को मृतिका करी मानत, कामिनी काठ शिला पहचानत। तुलसी भूल गयो रस येहा, तेनर प्रगट राम की देहा। सोनर तुम समान रघुराया। वैराग संदीपिनी के अनुसार तेनर प्रगट राम की देहा, और सुग्रीव के कथनानुसार सोनर तुम समान रघुराया। और तभी तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 57 पद में लिखा कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। किमपि मति मलिन कह दास तुलसी, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होई। महाराज सुग्रीव कहते हैं, सरकार यह गुण साधन से नहीं होने वाला है, अर्थात यह साधन साध्य नहीं है, तो कृपा साध्य है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। चाहे जितनी सावधानी रखो, ये काम, ये क्रोध और ये लोभ हमला करते रहते। जितना इनसे बचने के लिए साधन करना चाहो, उतना ही ये प्रबल होकर के मनुष्य को परास्त करता है। तो बचता कौन है? कहा तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा जिन पर हो जाए वही इन विकारों से बच पाता है, अन्यथा नहीं। श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज पर श्री राम जी की अतिशय कृपा है।
तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई का मतलब बहुत नहीं, कोई कोई। आपकी कृपा प्राप्त कैसे होगी? तो आपकी कृपा प्राप्त करने का उपाय है कि पूर्ण समर्पित हो जाना। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। सदैव श्री राम जी के भरोसे रहना, अपनी बुद्धि कहीं नहीं लगाना, अपनी होशियारीपना कहीं नहीं दिखाना। ठाकुर जी हमें जैसे रखे, जहाँ रखे वैसे रहेंगे। और सदैव नाम संकीर्तन करना, उनके गुणों को कथन श्रवण करना, चिंतन करना, ये उपाय है। कृपा साध्य, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। मनु जी महाराज ठाढ़े रहे एक पद दो, और ऐसे श्री राम जी में अनुरक्त हो गए कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। तो आपकी कृपा से कोई कोई पाता है, सब कोई नहीं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तब रघुपति बोले मुस्काई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव मेरे प्यारे मित्र, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तुम मुझे प्रिय हो कैसे? भरत जिमि भाई, जैसे भरत भैया प्रिय हैं वैसे तुम प्रिय हो। तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तब रघुपति बोले मुस्काई। महाराज सुग्रीव ने कहा, सरकार आपकी कृपा की कमी हुई है, मेरी कमी नहीं है। तो श्री राम जी मुस्कुरा करके उन पर कृपा बढ़ा दिए। मुस्कुराना कृपा भी है। कैसे? तो जैसे कि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। श्री राम जी इसलिए भी मुस्कुराए कि वाह भैया वाह, ये जीव की प्रकृति है। गलती स्वयं करते हैं और युक्ति से दोष हमारे ऊपर रख देते हैं। युक्ति से दोष हमारे ऊपर रख देते हैं। अब हम कैसे कहें कि हाँ ऐसा नहीं, हम इसमें ऐसा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं श्री राम जी मुस्कुरा कर के इस बात को समर्थन भी करते हैं कि बिल्कुल सही बात है, हमारी कृपा से ही कोई बच पाता है, वैसे बचना कठिन है, दुस्तर है। प्रभु ने कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। श्री लक्ष्मण जी से कहा था कि सुनु कपि जिये, सियाराम श्री हनुमान जी से कहा था, श्री हनुमान जी से कहा था, सुनु कपि जिये मानसी जनेऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, सुनु कपि जिये मानसी जनेऊना। उनको लक्ष्मण से दूना कहा था। हनुमान जी महाराज श्री सुग्रीव के मंत्री हैं और श्री सुग्रीव से श्री राम जी ने कहा, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। भरत जी भाई कहने का भाव, जैसे भरत राज नहीं लेना चाह रहा था, फिर भी मैंने जबरदस्ती उनसे राज्य पद ग्रहण करवा करके
और राज्य कार्य में अनुरक्त किया है, वैसे ही तुम भी राज्य नहीं लेना चाहते थे, मैंने ही तुम्हें राजा बना करके राज्य कार्य में अनुरक्त किया है। तथा जिस प्रकार से भैया भरत राज्य में आसक्त नहीं है, भैया भरत राज्य में आसक्त नहीं है, वैसे तुम भी राज्य पद में आसक्त नहीं हो। अथवा तो प्रभु ने स्पष्ट किया कि तुम मेरा पंचम भ्राता हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट किया है, सुग्रीवो पंचमो भ्राता। तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधे पाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधे पाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, अब मन लाई सोई जतन करहु, अब मन लगा करके सोई माने वह जतन कीजिए, वह उपाय कीजिए, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई, जेहि विधि जिस प्रकार से श्री सीता जी की सुधि मिल जाए, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। प्रभु ने कहा, सुग्रीव आप मेरे भैया भरत के समान भाई हो, अब एक काम करो, आप मन लगा करके वह उपाय करो जिससे कि श्री सीता जी की सुधि मिल जाए। श्री सीता जी हैं कहाँ यह खबर तो मिल जाए। जय विधि सीता कै सुधि पाई, यही विधि होत बत कही, आये बानर जोथ नाना बरन सकल दिशि, देखिए कि सबरूथ, यही विधि होत बत कही, आए बानर जोथ। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। यही विधि इसी प्रकार से बतकही हो रही थी, वार्ता हो रही थी कि बानर जूथ आ गए, बंदरों के समूह आ गए। सकल दिशि नाना बरन किस बरूथ देखिए। सकल दिशि माने सभी दिशाओं में, नाना वर्ण माने अनेक रंग बिरंग के, किस बरूथ माने बानर के झुंड देखे जा रहे हैं। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। लगभग 14 दिन पहले ही श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के कहने पर सब तरफ दूत भेजे थे। उन दूतों के द्वारा सूचना पा करके सब दिशा से सब बानर लोग आ गए हैं। यही विधि हो तो बत कही, आए बानर जूथ। बानर समूह आ गए। सब दिशाओं में अनेक रंग के, अनेक रंग माने 4 रंग के बानर भालू दिखाई दे रहे हैं, लाल पीत श्वेत श्याम।
सब तरफ से आ रहे हैं, पूरब से आ रहे हैं, दक्षिण से आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं, उत्तर से आ रहे हैं। सब तरफ से अनेक रंग बिरंग के बानर सब आ रहे हैं, झुंड के झुंड आ रहे हैं, समूह के समूह जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बतकही शब्द मानस जी में 7 जगह प्रयोग किया है और 7 कांड है मानस जी में, 7 जगह बतकही शब्द को रखा है। मानो एक एक कांड के लिए एक एक शब्द रखा है और ये बतकही शब्द आध्यात्मिक वार्ता, धर्ममय वार्ता से संबंधित है, धर्ममय वार्ता से संबंधित है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यर्थ की बतकही क्यों कर रहे हो, तो व्यर्थ की बतकही न करते हुए धर्ममय वार्ता करनी चाहिए। हंस ही बकदादुर चातकही, हंसही मलिन खल विमल बतकही। दूसरा, करत बतकही अनुज सना मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। तीसरा, 10 कंधर मारीच बतकही, जय विधि भई सो सब ते ही कही। चौथा किष्किंधा कांड में यहाँ पर है, यही विधि हो तब बतकही आए बानर जूथ। 5वां है, तब बतकही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। 6वां है, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बतकही सोई। और 7वां है, निज निज गृह गए आय सुपाई, वर्णत प्रभु बतकही सुहाई। यही विधि होत बतकही आए बानर जूथ, नाना वरन सकल दिशि, देखिए किस बरूथ, देखिए किस बरूथ। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरुख जो करन चहलेखा। बानर कटक उमा मैं देखा। हे उमा, मैंने बानर कटक देखा। बानर कटक माने बानरी सेना को देखा। सो मूर्ख, सो माने वह मूर्ख है। कौन? जो करन चह लेखा, जो लेखा करन चाह। लेखा माने गिनती करना चाहता है। संख्या नहीं है, असंख्य है। भगवान शिव कहते हैं बानर कटक उमा मैं देखा, मैंने देखा। आप कहाँ से देख लिए? तो इसका उत्तर उस चौपाई से है, मधुकर खगमृग तनुधरी देवा और करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। तो मधुकर खगमृग तनुधरी देवा में भगवान शिव भी आए हैं। अथवा तो श्री हनुमान जी के रूप में तो आप है ही। बानर कटक उमा मैं देखा। भगवान शिव कहते हैं कि वह मूर्ख है जो गिनती करना चाहता है। परंतु आगे सुंदरकांड में तो वर्णन है, असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पद्म जूथपति है, तो उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसका समाधान यह है कि वहां पर सुनी हुई बात कही जाती है, कही जा रही है। असमय सुना, मैंने सुना है। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर।
सो मूर्ख जो करन चह लेखा, वह मूर्ख है जो गिनती करना चाहता है। आई राम पद नावहि माथा, नीरखी बदन सब होहि सनाथा। आई राम पद नावहि माथा, नीरखी बदन सब होहि सनाथा। आई राम पद नावहि माथा, आकर के श्री राम जी के चरण में सब मस्तक नवाते हैं। निरखी बदन सब होहि सनाथा, सब के सब श्री राम जी के बदन माने मुख को, निरखी माने देख करके सनाथ हो जा रहे हैं। आई राम पद नावहि माथा, आते हैं और श्री राम जी के चरण में मस्तक नवाते हैं तथा मुख को देख करके सब सनाथ हो जाते हैं। निरखी बदन सब हो ही सनाथा। बंदर भालू सब के सब श्री ब्रह्मा जी के आदेश से देवता लोग बने हुए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाई। बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाई। और बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। हरि मारग चितवहि मति धीरा। प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सब निरखी बदन सब होहि सनाथा। मुख को देख करके सनाथ हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। निरखी बदन सब होहि सनाथा। अस कपि एक न सेना माही। राम कुशल जेहि पूछी नाही। सेना माही अस कपि एक न। सेना में ऐसा एक भी बानर नहीं है जिससे कि श्री राम जी ने कुशलता न पूछी हो। राम कुशल जेहि पूछी नाही। अस कपि एक न सेना माही। सेना में एक भी ऐसे बानर नहीं है जिन्हें श्री राम जी ने कुशलता न पूछी हो। तो बड़ा आश्चर्य हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई। विश्व रूप व्यापक रघुराई। यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई। प्रभु के लिए यह कुछ अधिक बात नहीं है। विश्व रूप व्यापक रघुराई।
रघुराई श्री रघुनाथ जी विश्व रूप हैं और व्यापक हैं। श्री राम जी के लिए यह कोई अधिकता की बात नहीं हुई, बहुत बड़ी बात नहीं हुई। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, क्योंकि ठाकुर जी विश्व रूप हैं और व्यापक हैं। यही तो श्री राम जी की ईश्वरता है। इसी को भगवती श्री पार्वती जी ने प्रश्न में पूछा है, औरौ राम रहस्य अनेका। ये श्री राम रहस्य है। जैसे श्री राम जी आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाई रहा अभिलाखी, तेहि तेहि कई तसी तसी रुख राखी, सानुज मिली पल महु सब काहू, अकिन्ह दूरी दुख दारुन दाहू, यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमि घटकोटि एक रवि छाए। श्री राम जी की ईश्वरता है कि एक समय में एक साथ सबकी इच्छा, जबकि सबकी इच्छा अलग अलग होती है, लेकिन श्री राम जी पूर्ण कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। और ये सामर्थ्य जीव में नहीं हो सकता। जीव एक साथ दो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। भोजन यदि दो लोगों के लिए बनाया है तो दोनों के मन के अनुकूल भोजन नहीं होगा। एक उसमें वो होगा जिसको नमक प्रधान होगा, कोई दूसरा ऐसे होंगे जिनको मीठा प्रधान प्रिय होगा। एक के लिए ही उसके अनुकूल भोजन बनाया जा सकता है। जहाँ दो चार के लिए भोजन बनाओगे एक जैसा नहीं हो सकता। परंतु श्री राम जी एक साथ एक ही समय में भिन्न भिन्न इच्छाओं के साथ सबकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुकी कृपाल खरारी, अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। पर किसी को पता नहीं चल पाता है। अच्छा, जो बानर आए वो मन में शिक्षा को संजो कराए थे, हम चलेंगे प्रभु को प्रणाम करेंगे और प्रभु हमसे पूछेंगे, कहो भैया कैसे हो? मैं कहूँगा आपके श्री चरण के दर्शन से हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ में हम कैसे प्रणाम करेंगे और कैसे हमसे पूछेंगे। परंतु यही सोचकर आए थे कि हम प्रणाम करेंगे जरूर, और हम प्रणाम करेंगे तो प्रभु हमसे पूछेंगे। जैसे मान लो कहीं पर प्रधानमंत्री का आगमन हो, राष्ट्रपति का आगमन हो, और वहाँ उनके लिए वह एक विशेष रूप से सभा का आयोजन किया गया हो, और सभी गांव-गांव से लोग आवे और सोचे कि नहीं हम भी प्रणाम करेंगे, हम भी प्रणाम करेंगे, और हमसे प्रधानमंत्री पूछेंगे तो हम अपनी कुशलता सुनाएंगे, तो ये संभव नहीं है। वहाँ तक जा ही नहीं पाओगे। वो कोई जा नहीं सकता और कोई इस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन भगवान सभी प्रधानमंत्री, सभी राष्ट्राध्यक्ष के बाप हैं, और वे सभी प्रजाजनों की इच्छा को एक समय पूरी करने में सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए असकपि एक न सेना माही, ध्यान देना, इसीलिए उपासना ईश्वर की जाती, जीव की नहीं की जाती है। ईश्वर में वो सामर्थ्य होता है। सबके बीच में आपसे अकेले मिल लेंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। प्रेम की अधिकता हो तो ठाकुर जी मिल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबके बीच में उनसे मिल लेंगे और बगल वाले से नहीं मिलेंगे, और बगल वाले को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ सो। ये उनकी विशेषता है। श्री रघुनाथ जी विश्व रूप हैं, व्यापक हैं, सब आज्ञा पाकर के जहाँ तहाँ खड़े हैं। सुग्रीव सबको संबोधित करते हैं, क्योंकि आगे का कार्य शुरू करना है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।